शिवलिंग पर थूका तो हुए भोले बाबा प्रकट और दिए अपने भक्त को दर्शन। प्रणाम दोस्तों, मैं निशा DV यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आपने भोले बाबा की कहानी तो बहुत सी सुनी होगी, पर ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये भोले बाबा की कोई कहानी नहीं, ये सत्य घटना है। इसको सुनकर आपका विश्वास भोले बाबा पर और अधिक बढ़ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। वह इतना भोला था कि उसे दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी। उसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता तो वह उसे सच मान लेता था, और कोई भी उसे कुछ भी काम करने को कहे तो वह उस काम को तुरंत कर देता था। एक बार की बात है कि वह अपनी मजदूरी पर जा रहा था। वहाँ एक मंदिर के पास से गुजरा तो वह उस मंदिर पर भीड़ देखकर एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। तो वह आदमी कहता है कि वह सब शिवजी पर जल चढ़ा रहे हैं और शिवजी की पूजा कर रहे हैं। तो भोले ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तो वह आदमी सोचा कि क्यों ना इससे पागल बनाया जाए। उस आदमी ने मजाक करते हुए कहा कि ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये बात सुनकर वह सोचता है कि मैं भी कल मंदिर आकर जल चढ़ाऊंगा और मैं भी शिव के दर्शन करके ही घर लौटूंगा। यह सोचकर वह काम के लिए निकल जाता है और शाम को लौटते समय खाना खाकर वह सोने के लिए जाता है और सारी रात सोचता जाता है कि कल तो मैं शिवजी के जल चढ़ाकर ही रहूंगा और शिवजी के दर्शन पाकर ही रहूंगा। ये मन में सोचकर वह सो गया। भोला सुबह जल्दी जगा और नहा धोकर एक लोटा लिया, उसमें पानी भरकर मंदिर गया। जब तक वह शिवलिंग के पास पहुंचता तब तक उसका लोटा खाली हो जाता है। वह ऐसा 2-3 बार किया। जब जब वह पानी भरा तो वह कलश खाली हो जाता। शिवलिंग तक पहुंचने तक वह कई बार उसमें जल भरा और जल उसमें खाली हो जाता। ये देखकर वह सोच विचार में पड़ गया। फिर भोले ने शिव से कहा कि शिव, तू कितनी भी कोशिश कर ले, आज मैं तेरे ऊपर जल तो चढ़ाकर ही मानूंगा और तेरे दर्शन कर कर ही घर लौटूंगा। फिर भोले ने एक बार कोशिश करी और लोटे में जल भरकर शिवलिंग के पास आया तो फिर उसका जल गायब हो गया। फिर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने उपाय सोचा। अब वह पानी का लोटा भरकर अपने मुंह में डाल लिया और पूरे लोटे के पानी को अपने मुंह में समाकर शिवलिंग तक पहुंचा और शिवलिंग के ऊपर गिराकर उस शिवलिंग को धोने लगा। यह सब पुजारी व भक्त लोग देख रहे थे। ये सब देखकर पुजारी व भक्तों को बहुत गुस्सा आया। वह उसे मारने के लिए दौड़े और सब उसके ऊपर मारने को झपटे। तब शिवलिंग में से आवाज आई और एक परछाई निकलती हुई दिखाई दी। शिवजी ने कहा कि रुको, इसे मत मारो, यह निर्दोष है, इसने कोई पाप नहीं किया, इसे मत मारो, इसने तो सिर्फ मेरे ऊपर जल चढ़ाया है। इसकी सच्ची भावना व भक्ति देखकर ही मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसको जैसा ठीक लगा जल चढ़ाना, इसने वैसे ही मेरे ऊपर जल चढ़ाया। इसकी कोई गलती नहीं। जितनी बार भी इसने कलश भरा, मैंने इसकी परीक्षा ली, इसके कलश का पानी गायब किया, परंतु जैसे ही इसने अपने मुंह में सारा जल भरा और मेरे ऊपर चढ़ाया और मेरे को नहलाया, ये इसकी भक्ति और भावना थी। यह मेरे स्वार्थ होकर मेरे दर्शन पाना चाहता था, इसलिए मैं खुश होकर इसे दर्शन देने आया हूँ। ये बात सुनकर पंडित वे और भक्तगण देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वह सोचने लगे कि हम तो सालों वर्षों तक शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते, दही शहद पंचामृत चढ़ाकर पूजा पाठ करते हैं, आज तक तो हमें किसी को दर्शन नहीं दिए और एक खाली इस भक्त के थूकने पर शिवजी प्रकट हो गए। ये कैसी बात हुई। पुजारी ने भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, मैंने बरसों आपकी पूजा की, परंतु आपने कभी मेरे को दर्शन नहीं दिए और एक इस भक्त के थूकने पर आपने दर्शन दिए। भोलेनाथ ने कहा कि इसने निस्वार्थ होकर मेरी पूजा करी। हर व्यक्ति के पीछे, मेरी पूजा करने के पीछे कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। भोले बाबा ने कहा कि तुम सभी भक्तों का कल्याण हो। इतना कहकर भोलेनाथ अर्ध्यान हो गए। भोला भोलेनाथ के दर्शन करके धन्य हुआ। वह खुशी से अपने घर जा रहा था। हर हर महादेव कहते हुए अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या हुआ, तो उसने कहा कि ये देख घर में क्या है। तो उसके बेटे ने अंदर जाकर देखा तो बहुत सी अनाज की बोरियां, वही चावल की बोरियां और बहुत से पैसे रखे। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ ये सब कहाँ से आए। फिर उसकी माँ ने बताया कि कोई शंकर नाम का सेठ था जो यहाँ पर आकर यह अनाज की और चावल की बोरियां देकर गया और कहा कि ये पैसे लो माँ जी, ये सब तुम्हारे बेटे की मेहनत का फल है।
ये सब देखकर भोला बहुत खुश हुआ और उसने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई। ये बात सुनकर उसकी माँ और वो बेटा बहुत ही खुशी खुशी मंदिर वापस गए और भोलेनाथ का धन्यवाद किया है। भोलेनाथ जैसी कृपा अपने भक्त पे की, वैसी कृपा सभी पर करना। हर हर महादेव। ये होती है भोले भक्तों की पहचान, जो भोले बाबा को जल थूकने पर भी हुए दर्शन। तो मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।